क्या होता है जब एक इंसान जो करोड़ों को हंसाता है उसकी अपनी जिंदगी में मतलब हंसी ही गायब हो जाए? ये सोचना भी अजीब लगता है। आज हम राजपाल यादव की कहानी के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि शोहरत की चकाचौंध के पीछे का सच कितना अलग हो सकता है। और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये एक असली संघर्ष की कहानी है। और अगर आप ऐसी असली संघर्ष की कहानियों का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कुंद्रा से। हाँ, और वहां से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD तक का सफर। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो NSD से हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। NSD मतलब एक्टिंग की सबसे गहरी समझ। वो सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते, वो किरदार को जीते हैं। पर एक सवाल यहाँ ये भी उठता है, 2000 में जंगल जैसी फिल्म में वो शिप्पा का नेगेटिव रोल, वो तो कमाल था। इतनी दमदार शुरुआत के बाद वो पूरी तरह से कॉमेडी में क्यों चले गए? क्या ये सोचा समझा फैसला था, या फिर इंडस्ट्री ने उन्हें एक ही खांचे में डाल दिया, मतलब टाइपकास्ट कर दिया? हाँ, टाइपकास्ट। देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। जंगल में उनका किरदार इतना खतरनाक इसीलिए लगा था क्योंकि उसमें क्राफ्ट था। लेकिन बॉलीवुड की एक आदत है, जो चल गया उसे भुनाते रहो। सही बात है। और उनकी कॉमिक टाइमिंग तो थी ही कमाल की, तो बस उन्हें एक के बाद एक कॉमेडी रोल्स मिलने लगे। और उनकी कॉमेडी की खासियत भी अलग थी। हाँ, वो सिर्फ डायलॉग पर नहीं टिकी थी, वो फिजिकल कॉमेडी थी, एक बेचारे अंडरडॉग की इमेज थी। सही कहा आपने। चुप चुप के का बंदिया हो या भूल भुलैया का छोटे पंडित छोटे पंडित। दर्शक उनकी बेबसी पर हंसते भी थे और उनसे हमदर्दी भी रखते थे। और वो डायलॉग, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है वो तो आज भी लोगों की जुबान पर है। बिल्कुल। आज भी कोई परेशान होता हो तो दोस्त मजाक में क्या कहते हैं, क्यों मंदिर का घंटा है क्या? ये दिखाता है कि किरदार कितना आइकॉनिक बन गया था। वो सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा नहीं रहा, वो हमारी मतलब रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन गया। तो एक तरफ वो कॉमेडी के शिखर पर थे, मीम बन रहे थे, घर घर में पहचाने जा रहे थे। लेकिन अक्सर जब एक कलाकार को ऐसी सफलता मिलती है तो उसके अंदर एक और भूख जागती है, कुछ अपना बनाने की, अपनी कहानी कहने की। और राजपाल यादव के लिए वो भूख थी डायरेक्शन की। और बस कह सकते हैं कि यहीं से उनकी सारी मुश्किलें शुरू हो गई। उनकी पहली फिल्म अता पता लापता। हाँ, उसे बनाने के लिए उन्होंने 2010 में एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। 5 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त। बहुत बड़ी। लेकिन फिल्म वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम रही। और वो लोन चुका नहीं पाए। फिर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। हाँ, और ब्याज के साथ रकम वो बढ़ती चली गई। आखिरकार 2018 में चेक बाउंस के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। 3 महीने की जेल। ये उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ा। उनका वो बयान मुझे आज भी याद है, बहुत कुछ कहता है वो। सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, यहाँ हम सब अकेले हैं। उस बयान में एक कलाकार की पूरी बेबसी झलकती है। बिल्कुल। लेकिन जब वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब इंडस्ट्री का एक दूसरा चेहरा भी सामने आया। सोनू सूद से लेकर डेविड धवन तक। हाँ, कई लोगों ने उनकी मदद की पेशकश की। सिर्फ बड़े स्टार्स ही नहीं, बल्कि FWIC, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, हाँ, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और टेक्नीशियंस की सबसे बड़ी यूनियन है, उसने भी उनके लिए अपील की। और ये बहुत बड़ी बात थी। ये दिखाता है कि सपोर्ट सिर्फ कुछ लोगों से नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के ग्रासरूट लेवल से आ रहा था। ये उनके काम का, उनके व्यक्तित्व का सम्मान था। बिल्कुल। वैसे इस पॉइंट पर मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि राजपाल यादव एक मजबूत वापसी के हकदार हैं? हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? वही तो, इस पूरे अनुभव के बाद क्या हम पर्दे पर एक नए राजपाल यादव को देखेंगे? क्या उनके किरदारों में इस संघर्ष की कोई झलक दिखाई देगी? उनकी आने वाली फिल्में हैं जैसे भूत बंगला और वेलकम टू द जंगल। वेलकम टू द जंगल तो एक बड़ी कमर्शियल फिल्म है, ये एक तरह का टेस्ट होगा। हाँ, कि क्या दर्शक उन्हें उसी पुराने अंदाज में अपनाते हैं या नहीं। पर उनकी विरासत सिर्फ कॉमेडी नहीं है, हमें मैं, मेरी पत्नी और वो जैसी फिल्म नहीं भूलनी चाहिए। सही याद दिलाया आपने। उसमें उन्होंने दिखाया था कि वो एक लीड एक्टर के तौर पर कितने वर्सेटाइल हैं। तो उनकी वापसी सिर्फ एक एक्टर की वापसी नहीं है, बल्कि ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वो अपने क्राफ्ट को अब
कैसे इस्तेमाल करते हैं। आखिर में राजपाल यादव की कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि बॉलीवुड में टैलेंट आपको स्टार बना सकता है, लेकिन बिजनेस की समझ के बिना वही स्टारडम आपको जमीन पर भी ला सकता है। एक कलाकार के लिए आर्ट और अकाउंटिंग दोनों को साधना कितना जरूरी है। ये कहानी उम्मीद और दृढ़ता की भी है, एक कलाकार के गिरकर फिर से उठने के जज्बे की। बिल्कुल। तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी बॉलीवुड फैन के साथ शेयर करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक फिल्मी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।